अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई भी लब खामोश ना रहे, पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 नेमतें नाज़िल फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। सबसे पहले तो जो लोग जो अहबाब पिंडाल में तशरीफ लाए ना, जो यहाँ पिंडाल में बैठे हैं, बार बार कहने की वजह से बाहर जो लोग हैं और जो यहाँ पे पिंडाल में तशरीफ फरमाए ना, उनके लिए सबसे मैं पहले उनको खुशखबरी सुनाता हूँ। जो लोग यहाँ पिंडाल में तशरीफ फरमाते ना, कहते हैं कि एक लम्हा इल्म की महफिल में बैठने से ना 1000 नमाज जनाजा की अदायगी से बेहतर, 1000 मरीजों की अयादत से बेहतर और 1000 नवाफिल की इबादत से भी बेहतर है इल्म की महफिल में एक लम्हा बैठना। और यहाँ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का इल्म तकसीम किया जा रहा है, सोचें कितना स्वाब मिल रहा है। और मैं आपको एक खुशखबरी सुना देता हूँ, जो यहाँ महफिल में तशरीफ फरमाए ना, उनके लिए मैं एक खुशखबरी सुना देता हूँ कि जब चंद अहबाब मिलकर अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह की मखलूक फरिश्ते वहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। अल्लाह ताला का तो सब पता होता है ना, लेकिन फरिश्ते आके जमा हो जाते हैं। जब फरिश्ते सारी महफिल सुनते हैं, महफिल में बैठे रहते हैं, जब वापस जाते हैं, अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे। तो फरिश्ते बताते हैं, अल्लाह तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, क्या मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे और क्या कर रहे थे। तो अल्लाह ताला तो फरिश्ते बताते हैं कि ऐ मौला तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी सलाह बयान कर रहे थे। तो मेरा रब फरमाता है कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहना उस महफिल के सदके से जो अहबाब वहाँ तशरीफ फरमाते हैं, मैंने सबकी बख्शिश फरमा दी है। फरिश्तों को गवाह रखकर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अहबाब वहाँ तशरीफ फरमाते सबकी बख्शिश फरमा दिया मैंने। तो इससे बड़ी सादत आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो मैं चंद मिनट के लिए यहाँ पे तशरीफ फरमा हूँ, वसीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी है। तो मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो चंद बातें अर्ज़ करने के बाद इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि तकरीरें तो हम बहुत सुनते हैं, अमल कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपसे बात शेयर करूँगा कि मुहर्रमुल हराम का महीना है ना, आजकल हम मुसलमान कैसे बन गए ना, मौसमी मुसलमान बन गए सब। माज़रत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन बात ये होती है कि मैंने अक्सर जगह देखा है कि सिर्फ मुहर्रम में ये होता है कि काले कपड़े लगाए जाते हैं, लोग कहते हैं ये शिया है। मुहर्रम में जब लोग काले कपड़े पहन के आते हैं तो लोग कहते हैं ये शिया है, सफ़ेद कहते हैं तो ये सुन्नी है, ये फलां है, ये फलां है। जो नीले पीले पहनते हैं तो ये फलां, इसका फलां दरबार से तल्लक है, इसका फलां दरबार से तल्लक है, लेकिन अमल कोई नहीं है। जब ये चंद दिन आते हैं मुहर्रम के, लोग वहाँ पे पानी लगाते हैं, लोगों को सबीलें लगाते हैं, ठीक है 2-4 दिन, हाँ जी हम क्या कर रहे हैं जी, नेकी कर रहे हैं। यार अगर नेकी करनी है तो सारा साल नेकी करो, सारा साल आपके पास मौका होता है। नमाज पढ़ते नहीं है हम, नमाज का टाइम आता है तो हम घूम फिर रहे होते हैं। जब कोई ऐसा नेकी का काम होता है तो हमें बस याद कब आती है, जब ये चंद रमजान का महीना आया, रोजे रख लिए, ठीक है जी हमारा रोजे हो गए तो बस रोजों के मुसलमान हैं। जब ठीक है मुहर्रम का महीना आया, जिसने काले कपड़े पहन लिए वो शिया हो गया, जिसने व्हाइट पहन लिए वो क्या हो गया, सुन्नी हो गया। ऐसी ऐसी बातें हमारे अंदर। अब देखो जब बात उस तरह की आ जाए ना, तो हजरत इमाम हुसैन ने सिजदा किया था ना, तो सजदे में ही एक ही सजदे में उनकी रूह परवाज कर गई थी। तो आज हमारा क्या हाल है, क्या हम नमाज पढ़ते हैं, हम अपना मुहासबा करें, हम नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोगों की बातें मैंने सुनी है, लोग कहते हैं यार मुहर्रमुल हराम में क्या जी, ये हजरत इमाम हुसैन नौज़ बिल्लाह, हजरत इमाम हुसैन और हुसैन मज़लूम थे तो ये उनको पानी नहीं मिला और ये सारी बातें, ऐसे बातें। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि उस सारे कबीले से हजरत ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचे थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को हजरत अली ने बोला था कि तुमने अपनी जो है ना अपने कुंबे कबीले की हिफाजत करनी है। तो जब आखिर में हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां लगाकर वो यजीद लेके जा रहे थे, बड़ा काबिल गौर वाक़या है, सबके लिए सुनने वाला सुने, आपको भी आपका ईमान ताज़ा होगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां लगाकर वो जो यजीद लेके जा रहे थे, तो एक जंगल का एरिया था, जंगल वाला रास्ता था। तो वहाँ एक घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, एक बुढ़िया के रोने की आवाज़ आ रही थी।
تو حضرت زین العابدین ان یزیدوں کو کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس لے کے نہیں چلتے؟ وہ یزید ہنستے ہیں کہ یار تمہیں تو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، تم کیا اس کی مدد کرو گے؟ حضرت زین العابدین کہتے ہیں میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے چند دیر کے لیے اس کے پاس لے کے تو چلو۔ حضرت زین العابدین کو وہ لے کر جاتے ہیں، جب اس بڑھیا کے پاس لے کے جاتے ہیں پوچھتے ہیں بڑھیا تو بتا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بڑھیا بتاتی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے اس کو جوان کیا، جب مجھے کمانے کھلانے کی عمر میں ہوا تو وہ فوت ہو گیا، یہ اس کی لاش پڑی ہے۔ تو حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا اگر میں تمہارے بیٹے کو زندہ کر دوں تو مجھے کیا دو گی؟ جو یزید ہے نا وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ادھر اس کا سارا کنبہ قبیلہ قربان ہو رہا تھا اور یہاں یہ مردوں کو زندہ کرنے والی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت زین العابدین کہتے ہیں بڑھیا کو کہ تم کیا دو؟ بڑھیا کہتی ہے میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین کے کندھے پہ حضرت علی کا جو ہے نا اوپرنا جسے ہم کہتے ہیں حضرت زین العابدین کا امامہ تھا، وہ اس مردے پہ پھینکتے ہیں تو کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ مردہ اٹھ جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یزید دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، یزید پوچھتے ہیں وہاں تیرا کنبہ قبیلہ قربان ہو رہا تھا، وہاں تم خاموش تھے، یہ کیا وجہ تھی؟ تو حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے تھے، وہاں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہے تھے، ورنہ پانی کی کیا تھی کمی کہ وہ ہاتھ اٹھاتے اور پانی کے دریا سمندر کے سمندر آ جاتے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نا، باتیں کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن عمل کوشش کریں کہ آج یہاں پر ہم تشریف فرمائے نا تو ایک چیز لازمی لے کے جائیں کہ ہم نے نماز 5 گانا نماز ضرور پڑھنی ہے۔ سارے پڑھیں گے نا؟ بولیں انشاءاللہ 5 گانا نماز ضرور پڑھنی ہے، کم از کم باقی تو کچھ نہیں لیکن ہم نماز تو پڑھیں نا۔ نماز اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو سوچیں کہ اس کے علاوہ نماز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس شعر کے ساتھ، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، ایسی نماز کو کان پڑے گا جہاں میں، ایسی نماز کو کان پڑے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ بڑا قابل غور شعر، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بنا بچایا حسین نے، اصغر سا پھول بنا بچایا حسین نے۔ والسلام۔